गाइज आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज इतनी सारी तैयारियां क्यों चल रही हैं। तो आज घर में ना न्यूली वेड कपल आने वाले हैं। तो देखिए आरुषि मिलने आई है मेरे से और बहुत प्यारी लग रही है ना साड़ी में। तो आरुषि से तो सब लोग मिल लिए, अभी मैंने किचन है ना, किचन में मिले। अरे और प्रखर आपने अपनी वीडियो देखी अपनी शादी की? देखी ना? अरेंज मैरिज में यू एक्सप्लोर डे बाय डे, यू गेट टू नो ईच अदर डे बाय डे। सच बात। तो बहुत टेस्टी। प्रखर जी आपको खाना अच्छा लगा? अरे बहुत टेस्टी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो बहुत दिन बाद ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल व्लॉग रहने वाला है। तो व्लॉग को एंड तक देखना। और आज घर में कोई आने वाला है तो मैं मिलवाऊंगी उनसे भी। फिलहाल मैं ना एक स्वीट डिश बना रही हूँ यहाँ पर, और ये व्लॉग ना काफ़ी दिन बाद आ रहा है। मुझे मालूम है आप लोग कंप्लेंट करने वाले हो कि दीदी आप इतने दिन कहाँ गायब रहते हो और आजकल व्लॉग बहुत लेट डालते हो। तो पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ आपको इसके बारे में। कभी समय मिलेगा ना तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपके साथ कि क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ, क्यों व्लॉग इतने दिन बाद आते हैं। तो मुझे ना इस क्रीम को अच्छे से विस्क करके ठंडा होने के लिए छोड़ना था। तो ये काम मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले कर दिया था। तो इस स्वीट डिश को बनाने के लिए मैंगो का भी इस्तेमाल होगा क्योंकि समर आ चुकी है और मैंगो मतलब आहा मज़ा आ जाता है। तो इसके लिए मैंने एक मैंगो लिया था फिलहाल, और उसको मैंने कट करके मिक्सी जार में इसका प्योरे बना के तैयार कर लिया था। तो थोड़ी बहुत अगर प्रिपरेशन होती है ना तो जल्दी जल्दी फिर तैयारियां भी हो जाती हैं। और यहाँ पर मेरे जब सारा काम खत्म हो गया था उसके बाद मैंने कशिश को कॉल मिलाई थी। मैं और प्रशांत बैठकर बात कर रहे थे उसके साथ, और यहाँ पर हमने टीवी पे उसे प्रोजेक्ट कर लिया था। तो वो भी अपने कॉलेज की, अपने बारे में जो भी बातें होती हैं पूरे दिन की, वो भी हमारे साथ शेयर करती है। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में आके सबसे पहले मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, थोड़ी क्लीनिंग करनी थी। देखो वैसे तो वीकेंड पे मैं हर बार बेडशीट चेंज करती ही हूँ, लेकिन आज क्योंकि स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो अच्छे से साफ सफाई करना तो बनता है। तो बेसिकली इस व्लॉग में आप लोगों को जब घर में गेस्ट आते हैं उससे पहले मेरी क्या प्रिपरेशन रहती है ये भी देखने को मिलने वाला है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जब आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप क्या क्या तैयारियां करते हो, घर को कैसे डेकोर करते हो, किचन में क्या कुक करते हो। ये सारी चीज़ें भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर। मेरे पास ना इस बेडशीट में दो कलर हैं, एक है ब्लू और दूसरा है येलो। इवन कुछ दिन पहले जब मैंने कशिश को कोरियर किया था ना तो मैंने इसी बेडशीट में ब्लू कलर उसको भी भेजा है वहाँ पर। उसको भी इतना पसंद आया है ना। एक तो प्योर कॉटन में है, दूसरा इसका कलर फेड आउट नहीं हुआ है, कितनी बार भी मैंने वॉश कर लिया है। और अगर आप चाहते हो मैं आने वाले टाइम में आपके साथ समर के लिए कुछ और बेडशीट हॉल लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आगे और भी शेयर कर दूंगी। तो आज सैटरडे था और आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे ऊपर के सारे काम ना सुबह सुबह ही ख़त्म करने थे, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी थी कुकिंग। तो यहाँ पर पहला बेडरूम हमारा सेट हो चुका है और जो सेकंड बेडरूम है अब मैं उसमें भी जाके बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। तो इस रूम में मैंने बिछाई थी वाइट कलर की बेडशीट जिसपे छोटे छोटे फ्लावर बने हुए थे। बाय द वे इन बेडशीट के जो लिंक है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और भी जो भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में इस्तेमाल कर रही हूँ उनके भी मैं लिंक छोड़ दूंगी। अगर आप चाहते हैं अपने लिए तो देख लीजिएगा। ये बेडशीट बिछने के बाद बहुत ही सूदिंग लगती है क्योंकि ये वाइट कलर में है, और वाइट कलर तो समर में बहुत ही अच्छा लगता है। वाइट हुआ, येलो हुआ और कहते हैं लाइट ब्लू कलर हुआ, ये सारे कलर्स मुझे बिछाना बहुत अच्छा लगता है। घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ कुकिंग। और सबसे पहले जो मैं तैयार करने वाली हूँ वो है दही कबाब, जो कि मैं स्नैक्स में सर्व करने वाली हूँ। तो उसके लिए जो भी मुझे सामान चाहिए था वो मैं निकाल कर फ्रिज से बाहर रख रही थी, और तभी मुझे ध्यान में आया क्यों ना मैं थोड़ा बहुत डाइनिंग टेबल का भी सेटअप कर देती हूँ।
कटलरी वगैरह या क्रॉकरी जो भी मुझे निकाल कर बाहर रखनी है वो भी मैं रख देती हूँ। इससे ना समय बहुत बचता है और आप किसी के साथ ज़्यादा देर टाइम स्पेंड कर पाते हो, वरना इन्हीं चीज़ों को ढूंढते रहते हो। तो अक्सर मैं यही करती हूँ, जब भी घर में गेस्ट आते हैं मैं अपनी प्रिपरेशन ना पहले से ही रखती हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत मंचिंग के लिए मैं अक्सर ना घर में ये चीज़ें ज़रूर रखती हूँ जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कीवी मंगाई थी, या फिर मैं बेरीज़ वगैरह भी मंगा लेती हूँ, और ड्राई मैंगो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये सारी चीज़ें ना आप हमेशा अपने घर में रखो। कभी कभार क्या होता है ना, खाना खाने के बाद ना मीठे की क्रेविंग होती है, तो अगर आप मीठे से बचना चाहते हो तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा बहुत भी खा लोगे ना, एक स्लाइस खा लिया आपने, तो मुँह का जो टेस्ट है ना वो बहुत बदल जाता है। चलिए अब आप मेरे साथ चलिए मेरी किचन में, क्योंकि अब हम तैयार करने वाले हैं दही कबाब। तो इसके लिए मैंने लिया था पनीर 200 ग्राम के करीब, और 1 किलो दही था मेरे पास, जिसे मैंने रात में इस मेकर में डाल के छोड़ दिया था। और आप नोटिस कर सकते हैं कि कितना पानी नीचे की तरफ आ गया है। साथ ही में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे, एक ग्रीन चिली और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कितना गाढ़ा हो गया है ये दही। अब मुझे दही को थिक करने के लिए ना कपड़े में डालकर कुछ भारी चीज़ उसके ऊपर रखो, इस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ता, बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ और मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इससे ना खट्टा भी नहीं होता दही। और दही देखो सुबह कितना अच्छे से गाढ़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है, चाहे मुझे बिरयानी बनानी है, चाहे मुझे पनीर टिक्का बनाना है। इसी के साथ चल रही थी मिक्स वेज की तैयारी। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल एक रात पहले ही कट करके रख ली थी, इनको ना अच्छे से भूनना था। दही के साथ अब हमें मिक्स करना है ग्रेटेड पनीर, और उसी के साथ इसमें कुछ थोड़े बहुत मसाले जाएंगे। एक ग्रीन चिली मैंने कट करके रखी थी तो वो डाल दी उसके बाद, और इसमें डाले थे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स जो कि थे काजू और किशमिश बारीक कटे हुए, ये मिला दिए। और मसालों में तो बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड करने हैं, जैसे गरम मसाला, काली मिर्च और जीरा पाउडर, बस यही कुछ इंग्रेडिएंट गए थे, और साथ में नमक। इसी के साथ इसमें जाएगा भुना हुआ बेसन, जो कि मैंने ऑलरेडी भून के रख लिया था। तो ये बाइंडिंग के लिए हेल्प करेगा। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें मिला लिया था और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। क्योंकि ये कबाब शाम के वक्त मुझे बनाने, वो लोग डिनर पर इनवाइटेड हैं, तो अभी तो मैं तैयार करके नहीं रखूँगी, लेकिन प्रिपेयर करके मैं अभी से रखने वाली हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैं सारे बना के तैयार करके रख लूँगी। हल्का सा मैंने इसे ग्रीस कर दिया था जिससे कि चिपके नहीं, क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल हुआ है तो कभी कभी नीचे से चिपकने का थोड़ा डर रहता है। तो इसीलिए मैंने हाथों को भी हल्का सा ग्रीस कर लिया और इनके कबाब बना के इस तरीके से तैयार कर लिए थे। थोड़े बहुत मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना के तैयार कर लिए थे। 2 ब्रेड को मैंने मिक्सी जार में चला लिया था, तो इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब बन गए थे। अब इनको इनके चारों तरफ लपेट लेना है। तो इससे क्या होगा ना, अंदर से तो ये सॉफ्ट रहेगा, लेकिन बाहर से ना इसमें क्रिस्पीनेस रहती है, तो इससे इसका स्वाद और बढ़िया आता है। यहाँ पर आंटी तैयार कर रही थी मिक्स वेज, तो मिक्स वेज उन्होंने ही बना के तैयार किया था, और भी थोड़े बहुत उन्होंने मेरे साथ हेल्प कर दी थी कटिंग एंड चॉपिंग में। तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन अगर आप पहले से कर लोगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ, इससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। गाइज आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज इतनी सारी तैयारियां क्यों चल रही हैं। तो आज घर में ना न्यूली वेड कपल आने वाले हैं, जिनकी शादी मैंने रिसेंटली अटेंड करी थी। 14 फरवरी की उनकी शादी थी, आपको याद होगा। मेरी मौसी की बेटी, मेरी सिस्टर आरुषि और प्रखर, दोनों आज हमारे यहाँ पहली बार दावत पे आ रहे हैं। तो स्वागत करना तो बनता है, क्योंकि शादी के बाद तो मतलब अलग ही वाइब्स होती है ना। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि चलो मैं उन लोगों को अपने घर इनवाइट कर पा रही हूँ और वो लोग टाइम निकाल के आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा है जो जो बनाने का वो सब तैयार कर लिया है मैंने। तो आज मैं ना जो अपने हाथ की मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी डिशेस बनती हैं, जिसके लिए सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, मतलब घर में भी कोई आता है तो वो मेरे हाथ का यही खाना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये बहुत बढ़िया बना लेती हूँ। तो वही सब तैयार करा है आज। मेन्यू में क्या रहेगा वो मैं आपको
जब सब तैयार हो जाएगा तब दिखा दूंगी एक बार। वैसे अगर मैं वर्बली बताऊं तो आप लोगों को मैंने स्टार्टर में ना दही कबाब सोचे हैं और साथ में मैंने स्प्रिंग रोल, और बाकी फिर आता है मेन कोर्स। तो मेन कोर्स में दाल मखनी, मलाई कोफ्ता और मिक्स वेज, ये अच्छे बन जाते हैं। मिक्स वेज वैसे आंटी ने बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है मिक्स वेज उन्होंने। दाल मखनी में भी तड़का लगना बचा है। और डेजर्ट में ना मैंने एक स्पेशल मैंगो की रेसिपी रखी है, जो कि समर है और इस टाइम मैंगो अब मार्केट में दिखने भी लगा है। इतना मीठा नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आ तो रही है मार्केट में। तो मैंने मैंगो को क्रीम में विस्क करके और उसके साथ ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, मैं आपको दिखाऊंगी पूरी रेसिपी तो आप लोग चेक कर लेना, वो बनाई है मैंने डेजर्ट के लिए। तो ये सारा रहने वाला है आज। फिलहाल तड़का लगाते हैं क्योंकि वो लोग भी आ जाएंगे। अभी आफ्टरनून का समय है मेरे पास सारे काम खत्म करने का। और आंटी को मैंने रोटी बनाने के लिए या नान बनाने के लिए बोला है। अगर वो टाइम से आ जाएंगी तो अगर वो टाइम से आ जाती है तो वो हम लोगों को नान बना के खिला देंगी, और बाकी ऊपर का थोड़ा काम जो होता है ना वो संभाल लेंगी आंटी आके। तो इससे क्या होगा ना, मुझे गेस्ट के साथ बैठने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। वरना क्या होता है ना, आप हमेशा किचन में घुसे रहते हो और गेस्ट आते हैं और चले जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं सारी तैयारी ना पहले से कंप्लीट करके रखूँ, तो जब गेस्ट आए तो मैं अच्छे से उनके साथ बातें कर पाऊँ, एंटरटेन कर पाऊँ और खुद भी मैं इन्वॉल्व हो पाऊँ। ये नहीं कि बस किचन में खड़ी हूँ। दाल मखनी मैंने सुबह उठते ही बॉईल करने के लिए छोड़ दी थी, वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। उसमें मैंने थोड़ी बहुत क्रीम डाली थी और दाल मखनी मसाला डाला था। एक टमाटर मैं उस टाइम पे भी डाल देती हूँ जब मैं दाल को बॉईल करती हूँ। वैसे अगर आपको दाल मखनी की फुल रेसिपी देखनी है डिटेल में तो मैं ना उसका लिंक छोड़ दूंगी। नहीं तो अगर आप इंडियन मॉम स्टूडियो दाल मखनी रेसिपी भी डालोगे तो मेरे शॉर्ट और वीडियोस दोनों ही आ जाएंगे। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लेना, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो ये क्रीम है जिसे मैंने विप करके रख दिया था। अब ये बहुत ठंडी हो रही है। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा अल्फांसो मैंगो, क्योंकि आजकल मैंगो ना ज़्यादा मीठा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आइसक्रीम इसको टेस्ट दे देगी। और अगर बहुत ही मीठा मैंगो आपके पास है तो आप इसको ना स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डालने की। अब इसके अंदर ये जो हमने पल्प है ना, ये मिला लेना है मैंगो का। और मैं शुगर नहीं मिला रही हूँ क्योंकि हमारे आइसक्रीम में भी ऑलरेडी शुगर है। और अगर आप आइसक्रीम नहीं मिला रहे हो तो आप शुगर ज़रूर डाल लेना। और मैं थोड़ा सा ना मिल्क मेड मिला रही हूँ, जो मीठेपन की जो कमी है ना वो भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर है मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू ये है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, थोड़ा सा तो मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ जिससे कि टेस्ट आ जाए, और बाकी गार्निशिंग करूँगी जब लोग आएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैंगो के क्यूब्स भी काटे हैं। ये थोड़े से तो मैं अभी मिला रही हूँ और थोड़े से मैं गार्निशिंग के टाइम पे मिलाऊंगी। और यहाँ पर हमारी मैंगो क्रीम बनके तैयार है डेजर्ट में। तो अब मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, जो भी मुझे करनी थी। अब बारी है खुद को रेडी करने की। तो यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। पूरा दिन जिन कपड़ों में रहते हो, कुकिंग करते हो, उनमें से एक अलग सी स्मेल आती है। तो हमेशा से मैं एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर करती हूँ, चाहे मेरी शादी को कितने भी साल क्यों ना हो गए हों, कि जब कोई घर पे आ रहा है तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल खुद को भी लगना चाहिए। लास्ट में सारा काम ख़त्म करके आप खुद भी तैयार ज़रूर हों। इससे जो आपके घर पे आते हैं ना लोग, उनको भी अच्छा लगता है। तो थोड़ी बहुत खुशबू भी लगा ली थी मैंने। और ये था मेरा आज का इवनिंग लुक। सिंपल सा मैंने कुर्ता पहना है। ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया जब से मैंने परचेज़ किया है। इसे मैं टैग कर दूँगी स्क्रीन पर, आप चेक कर लेना। और यहाँ पर ये लोग भी आ गए थे, प्रशांत के साथ बातचीत चल रही थी। और यहाँ पर मैंने एक तरफ रख दी थी चाय बनने के लिए, और जो सुबह मैंने कबाब तैयार करके रखे थे उनको मुझे अब फ्राई करना था। साथ में मैंने बनाई थी भेलपूरी, और बाज़ार से मैंने स्प्रिंग रोल भी मंगा लिए थे। तो यही था आज शाम का स्नैक्स जो मैंने सर्व किया था। तो देखिए आरुषि मिलने आई है मेरे से, और बहुत प्यारी लग रही है ना साड़ी
साड़ी में, मैंने से फर्स्ट टाइम ऐसे साड़ी में हाँ, देखा। आपने तो मुझे फर्स्ट टाइम देखा, हाँ, ऐसे नहीं तो देखा होगा। बहुत प्यारे लग रहे हो। साड़ी बहुत कभी प्यारे। पहनी क्या, मैंने हमेशा फंक्शंस में लहंगे गाउन और ये सभी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी है। यही सब पहनी है। साड़ी मैंने पहली बार पहनी, वो भी आफ्टर मैरिज एक अलग ही वो होता है, लुक आता है ना चेहरे पे, एक अलग से ग्लो आता है जो तुम्हारे चेहरे पे आ रहा है। आ रहा है। हाँ, खुशी का ग्लो, शादी के बाद का ग्लो। और बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है सब? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। आप ये बताइए क्या कर रहे हो, हमारे लिए इतना परेशान हो रहे हो? अरे परेशान तो होने की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? इतना सब कुछ करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अरे क्यों नहीं है जरूरत? कशिश को अच्छा मिस कर लगता रही हूँ है। मैं, मगर कशिश को मिस कर रही हूँ। राखी पे आई थी लास्ट टाइम। लास्ट राखी पे मिली हूँ मैं कशिश से। हाँ। और अब मतलब होती तो शादी में भी नहीं थी मुझे, तो मैंने उससे बात भी करी थी, उसका था कि दीदी मेरा पॉसिबल नहीं है, तो वो भी था एंगेजमेंट में नहीं, मतलब पूरे टाइम बहुत मिस करा। और अभी भी कॉल तो अब है उसका, कब आएगी है कुछ देखो, शायद साल के एंड तक तो आना ही है उसको, एक अच्छा, चक्कर तो हाँ। लगाएगी। जब उसकी क्रिसमस के लिए ऑफ मिलेगा ना शायद तब आए, या फिर जब वो कह नहीं सकती उस टाइम आए, या उसके आगे पीछे भी आ सकती है, क्योंकि उसका वो भी चलेगी ना, इंटर्नशिप वगैरह भी लेगी, इस वजह से। और बताओ, तो मैंने ये सेक दो जरा, एक मिनट बस, ये 2 बचे ये सिक गए, ठीक है? बाकी मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ, ठीक है? कर लो। बहन बिठा ली, बहन कह रही है कि मैं यहीं पे आ जाती हूँ दीदी के पास। मैंने कहा नहीं तू बैठ, कह रही नहीं मैं यहीं किचन में तुम्हारे साथ ही हूँ। किसी की शादी में गई थी मैं। अच्छा, हाँ बता पा रही हूँ मैंने। हाँ, मौसी की बेटी की शादी। हाँ, उसी की शादी में गई थी। मैं ये कहती कि 14 को मैंने 2 मंथ्स भी हो गए। हाँ, पता ही नहीं चला। क्या मुझे पता ही नहीं चला, 2 महीने हो गए। ऐसे ही होना चाहिए, जब अच्छा जब हम सफर हो तो वक्त का पता नहीं चलता है ना। और फिर तुम्हारी तो देखो अरेंज मैरिज है पूरा, हाँ। उसमें जानने में ही बहुत समय निकल जाता है एक दूसरे को, और वो सबसे अच्छा लगता है। अरेंज मैरिज मुझे सबसे अच्छी लगती है, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते रहो। ये मुझे लगता है कि सबसे ये चीज़ बेस्ट अच्छी पार्ट है ना अरेंज मैरिज में। तो चलो ठीक है कि आप जानते हो, लगे अच्छा शादी हो ही रही है, इससे तो जानते हैं। हाँ। अरेंज मैरिज में यू एक्सप्लोर डे बाय डे, हाँ, यू गेट टू नो ईच अदर डे बाय डे। सच बात है ना। तो आरुषि से तो सब लोग मिल लिए, अभी मैंने किचन है में ना? मिलवा दिया। किचन में मिले। अरे और प्रखर, किचन में ही मिलते हैं। प्रखर आपने अपनी वीडियो देखी अपनी शादी की? देखी ना, पसंद आई? आरुषि की सारी चीजें मैंने कैप्चर करी है हाँ, आपके लिए, मैंने पहले ही दिखा रही मैंने थी। भी देखी है, मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे से आपने पूरा ब्लॉग बनाया है ना? बहुत अच्छा है। और ना पता है, in fact हम लोगों ने रात में बैठ के, शायद रात में ही हम लोगों ने शायद सामने साथ में बैठ के पूरा ब्लॉग देखा था, तसल्ली से बैठ के। वी वर फ्री, काम वाम करके हाँ। फिर हम बैठे। अच्छा, इट्स अ गुड थिंग कि आप अपनी मेमोरीज को YouTube पे आप डाल सकते हो, बिकॉज हम लोग, रीमा तो कितने टाइम से बना रही हैं वीडियोस जो हैं, हम अपनी ना कभी कभी मन करता है ऐसी खाली हो गए, पुरानी वीडियो 9 साल पुरानी US वाली हम लोग आराम से बैठ के देखो, एंजॉय करते हैं वहां पे, तब हम कैसे लग रहे थे। सो यू गाइज आर गोइंग टू, हाँ। परमानेंट मेमोरीज और बहुत अच्छा लगता है मेमोरीज के साथ नो वन कैन रिमूव। हाँ। आप लीजिए, पहले लीजिए। जो आप हाँ, मैं ले रहा हूँ, लो ना, लो। मैं चाय लेके आती हूँ। तो अब टाइम था डिनर सर्व करने का, और डिनर मेन्यू तो मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया था, बस ऊपर से मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम डाली थी जिससे कि देखने में थोड़ा सा लाजवाब लगे। आज मैंने आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर किया है, गेस्ट के आने से पहले मेरी तैयारी, क्या मेरा मेन्यू रहता है, ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में देखने को मिली। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले टाइम में और भी बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा बीता मेरा, और दोनों से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे, और सबसे अच्छी तो नेचर थी प्रखर की, जो इतनी जल्दी घुल मिल गए हमारे साथ। जस्ट अभी हम लोगों ने खाना खाया, कैसा? बहुत बढ़िया लगा, टेस्टी खाना था, यम्मी, पेट भर गया एकदम। डेजर्ट मतलब अच्छा लगा? कोई भी डेजर्ट फर्स्ट टाइम बनाया था। डेजर्ट बहुत टेस्टी था आपका। जो अच्छा। आपने मैंगो कस्टर्ड बनाया हाँ बाय स्क्रैच, पूरा स्क्रैच। हाँ पूरा, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी रेसिपी। मैंगो मैंने आपके यहाँ खाया। यही मैंने सोच के बनाया था कि सीजन का फर्स्ट मैंगो मैं खिलाऊंगी। हाँ, तो बहुत टेस्टी था। प्रखर जी, आपको खाना अच्छा लगा? अरे बहुत टेस्टी। थैंक यू। डेजर्ट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया, सक्सेसफुल हो गई आपकी रेसिपी।